नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं महेवा विकास खंड के अंतर्गत उजियानी, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में साथ से देख सकते हैं तमाम मेहमान मौजूद हैं, तमाम यहां क्षेत्रीय जनता मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ लाइव डिबेट हो रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो है वो नज़दीक हो चुका है। अगर बीजेपी सरकार की बात करी जाए तो बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ डिबेट में तमाम मेहमान मौजूद हैं, जिनका हम आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी नेत्री मौजूद है मीनाक्षी चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आप पार्टी से जो नेता हैं रोहित गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में सपा पार्टी से मौजूद हैं जीतू ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता मौजूद हैं मनोज दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात करें 4.5 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार के, अब ऐसे में किन दावों को लेकर ये जनता के सामने आए थे? सरकार बन गई, अब किन दावों को लेकर फिर जनता के सामने जाएंगे? ऐसे में मेरा पहला सवाल रहेगा यहाँ की जनता से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम पंकज भदौरिया जी। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार आप लोगों के सामने आई थी? आप लोगों ने सरकार बना दी और फिर से 4.5 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार के, तो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अब महंगाई को लेके बीजेपी वाले क्या बताते हैं, पूछना आप उनसे। महंगाई सिलेंडर आज 950 का हो गया है, डीजल 100 रुपये है, पेट्रोल 90 रुपये है। आप पूछिए उनसे कि क्या है। यही मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रखेंगे अपने आप इनके सामने? बस यही पूछेंगे कि गरीब कैसे गैस भराएगी और क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार जी। किन मुद्दों को लेके आप आएंगे? ये सिलेंडर है 900 रुपये का सिलेंडर 900 ऊपर का हो गया है, और लेकिन इसमें गरीब लोग अगर सिलेंडर भरवाएंगे तो किससे भरवाएंगे? अब की बार उत्तर प्रदेश में राजा कौन होगा? उत्तर प्रदेश का राजा कौन होगा? किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे? अखिलेश भैया। जैसे कि आप देख सकते हैं जो जनता है वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। हमारे साथ में सबसे पहले मैं रुक कर लेता हूँ बीजेपी नेत्री मीनाक्षी चौहान जी का। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। धन्यवाद। जैसे कि यहाँ की जनता बता रही है महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? गैस सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर बात महंगाई की करें, आप सभी लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है काफ़ी योजनाओं को चला रही है, रोज़गार दे रही है। आप सभी जानते हैं कि जैसे अभी 4.5 साल पूरे हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किसी सरकार ने अभी तक किसी को रोज़गार दिया है तो वो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनी है। कितना रोजगार दे दिया आपकी सरकार ने? 3 लाख लोगों को रोज़गार अभी तक दिया है। 3 लाख? जी बिल्कुल, 3 लाख लोगों को रोज़गार अभी तक दिया है। जी, हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मैं विजय सिंह हूँ क्या करते हैं और आप? मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं एक जो है शिक्षक भी हूँ, जो बीएससी में कर चुका हूँ। आज अपनी रोजी रोटी। बीजेपी नेत्री मीनाक्षी चौहान का कहना है कि 3.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? 3.5 लाख जो गिना रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है। जैसे 59,000 की भर्ती अभी आई थी, जिस तरह से 659 जो 6,000 रुपये पर भर्ती हुई है, क्या मैं मीनाक्षी चौहान जी से पूछना चाहता हूँ 6,000 में इनका घर चल सकता है? 6,000 में जब गरीब आदमी घर नहीं चल सकता है तो 6,000 की ऐसी नौकरी लॉलीपॉप दिखाना है? तो सरकार के यही एक मैं जवाब चाहता हूँ। जी, जवाब दीजिए। जैसे मेरे भाई ने बताया, बात 6,000 की हो रही है। एक ये जो पंचायत सहायक की जो भर्ती की गई है वो एक उन बच्चों के लिए की गई है जिनके, ज़्यादातर उन बच्चों को दिया गया है जिनके माँ या बाप कोई भी व्यक्ति कोविड से एक्सपायर हुआ है उनके घर में, तो उन बच्चों की खुद की पढ़ाई के लिए ये 6,000 रुपये उन्हें दिए जा रहे हैं। वो अपना थोड़ा बहुत समय इस पंचायत सहायक के काम में बिताकर और अपनी पढ़ाई और अपना स्वयं का खर्च चला सके, और ऐसे ही लोगों को इन सब में ज़्यादातर रोजगार दिया गया है। रोहित जी, इस विषय में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा, पंचायत सहायक की जॉब बहुत छोटा सा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि प्रदेश लेवल पे रोज़गार कितने दिलाए गए लोगों को। 3 लाख का जो आंकड़ा है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी डिपार्टमेंट से ये आंकड़ा सही निकलेगा। अगर हम बात कर हाँ, प्रदेश लेवल पे रोज़गार मुहैया नहीं कराए गए लोगों को, और यहाँ तक कि पिछले 2 साल से जो हमारा प्रदेश नहीं बल्कि हमारा पूरा देश को और पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, उस कोरोना काल में हमने देखा है कि जो रोजगार के अवसर मिलते थे लोगों को शिक्षा क्षेत्र से स्पेशली, उनमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और प्रदेश गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि हम उसकी कोई गारंटी नहीं कर रहे हैं
कि आगे आने वाले आगामी 2 सालों में भी हम वो रोजगार दोबारा से ओपन कर पाएंगे कि नहीं, वो सीटें दोबारा से ओपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ अपने क्षेत्र से या प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ पे मतलब बहुत कम ही भर्तियां निकालते हैं, बहुत कम ही पोजीशन ओपन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रहते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो और कटौती की गई है। जो लोग पहले से, कोरोना के पहले से ही शैक्षणिक योग्यता परीक्षा पास करे हुए बैठे थे और इस 2 साल में जो लोग प्रमोट होकर अभी पास हो गए हैं या जो लोग आने वाले समय में कंप्लीट करेंगे, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। उनके भविष्य के साथ में कोई बहुत सारी अनिश्चितताएं जुड़ गई हैं। उन्हें पता नहीं है कि आगे वाले 5 साल में उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो वो तैयारी कर रहे थे उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं सरकार के लोगों से, अपनी बहन भाजपा नेता जो है उनसे ये पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 लाख रोजगार दी, वो 3 लाख रोजगार हमें तो नहीं दिखते कहाँ दिए आपने, कौन से डिपार्टमेंट में आपने वैकेंसी निकाली जो आपने 3 लाख लोगों को भर्ती कर दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसा अभी ऑडियंस ने बताया जो है पूछा, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सरकार 4.5 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो अहम मुद्दे हैं, जो डायरेक्ट जो है गरीब और आम जनता से जो जुड़ते हैं मुद्दे, उन पर पूर्णतः विफल रही, पूर्णतः फेल रही। अभी मैं पीछे नहीं जाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ भाजपा नेता से कि जो अभी हाल ही का एक मामला चल रहा है विगत 30 और 35 दिन का, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश समेत आगरा अकेले, फिरोजाबाद और आगरा अकेले मंडल में लगभग 100-125 बच्चों की डेथ हो गई, डेंगू से पीड़ित हैं। क्या सरकार ने किया? और हर जिले में 2-2, 10-10 बच्चे पीड़ित हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता कि उसमें सरकार ने क्या किया। चूँकि हमें तो नहीं लगता कि इटावा भी में कोई जो है गाइडलाइंस आई होगी या कहीं कोई गांव में कहीं जो परीक्षण हो रहे होंगे कि बच्चे आखिर में कैसे जो है बीमार हो रहे हैं और क्यों डेथ हो रही है। कांग्रेस नेता ये जवाब देंगे जी, क्या कहेंगे आप? विगत 3 लाख रोजगार की बात की है मीनाक्षी जी ने, बीजेपी सरकार ने, क्या कहेंगे? विगत 4 सालों में सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने रोजगार छीनने का काम किया है। अभी तक जितने बेरोजगार हुए हैं इस गवर्नमेंट की देन है। इस गवर्नमेंट का एक नारा था कि हम सबका साथ और हमारा विकास। वास्तव में यह है कि 4 साल में भाजपा ने विकास किया और कांग्रेस पे बराबर आरोप लगाती रही कि 70 सालों में कांग्रेस ने भ्रष्ट किया, और सबसे ज़्यादा यही गिनाते रहे कि गांधी परिवार ने सबसे ज़्यादा करप्शन किया। लेकिन आज पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, किसी भी भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं डाला। इसके अलावा जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जो भी मुकदमे लगे हुए थे सब फर्जी साबित हुए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि इस कोरोना की आड़ में जो रिजर्व बैंक में जब चीन से युद्ध हुआ, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, तब इस रिजर्व बैंक का फंड निकाला नहीं गया। आज वो रुपए निकाल के और ITI के दायरे से बाहर करके उस पैसे का यही पता नहीं किया कि क्या गवर्नमेंट ने किया, क्या नहीं किया। 3 लाख की तो ये फर्जी बात है। इन्होंने सिर्फ रोजगार छीनने का काम किया है, रोजगार देने का कोई भी काम नहीं किया है आज तक। चलिए, कुछ जो हमारे साथ में जनता मौजूद है इनसे हम पूछ लेते हैं इनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि इनके सामने नेता बैठे हुए हैं, तमाम पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है। चाहे वो सपा की बात कर ली जाए, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे वो आम आदमी की बात कर ली जाए, जनता क्या चाहती है, जनता से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है? जी, अनिल वासम। जी, क्या चाहते हैं आप? नहीं, किसकी सरकार बननी चाहिए? किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो हम तो चाहते हैं, हम तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन किन जाए। मुद्दों को लेकर आप आम आदमी पार्टी? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, या दिल्ली मॉडल है आपका, जो भी है उसके आधार पे, ठीक है। हाँ, हम तो चाहते हैं। जैसे अभी मीनाक्षी जी बात कर रही थी कि बीजेपी सरकार ने कई लोगों को रोजगार दिया है, कई नौकरियां दी हैं, 3 लाख नौकरियां गिना रही हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, रोजगार दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया, वो भी दिया मनरेगा में, ठीक है, मनरेगा में रोजगार दिया है, वही रजिस्टर इनके पास, इसके अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं इनके पास। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? दिखाई मैं पकड़े हूँ, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश महासचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर शिव प्रताप सिंह चिकित्सा प्रकोष्ठ से हूँ, तो मैं बात चिकित्सा की ही सबसे पहले प्रारंभ करूँगा।
एक सवाल मेरा सरकार से है, माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी से है कि सिर्फ आप लोग कहते हैं कोरोना के समय में मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थी पूरे प्रदेश में, L1 L2, चाहे वो 100 सैया हो, चाहे वो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सब जगह थी। वो कहते हैं ऑक्सीजन से नहीं हुई। हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार जो हमारे देश में, प्रदेश में, हमारी क्षेत्रीय जनता में जिसने कोरोना की क्षति आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे या जान माल की जो क्षति उस परिवार में हुई है, वो बाकायदा बता सकता है कि कोरोना से ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी, संसाधन मौजूद थे या नहीं थे। इस चीज़ का एहसास केवल उन परिवारों को है जिन्होंने कुछ ना कुछ खोया है। तो ये एहसास शायद माननीय योगी जी को हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम परिवारों ने, क्षेत्रीय जनता ने जिन्हें खोया है वो बेहतर जानते हैं कि कोरोना से मौत कितने हद तक हुई थी, कहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। मैं स्वयं जिला अस्पताल इटावा में खड़ा था एक दिन, मेरे पास ड्यूटी डॉक्टर में जवाब देने के लिए उनके पास सिर्फ एक पैरासीटामोल उपलब्ध थी और उन्होंने कहा था कि मेरे पास डॉक्टर साहब सिर्फ पैरासीटामोल उपलब्ध है, इससे मैं कोरोना का मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। माननीय महोदय से फिर मैं एक बार जवाब चाहता हूँ कि क्या पैरासीटामोल से कोरोना का मैनेजमेंट करेंगे? तो इससे बेहतर है कि ये सुविधा, ये चीज़ें दिल्ली मॉडल को छोड़ दें। हम बेहतर सरकार चलाने में सक्षम है। हमने वो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। दिल्ली में किस तरह की कोरोना काल में दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था रही थी, अगर उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल, हमारे पास दिल्ली में कोरोना के समय में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद थी। जिन्होंने आरोप लगाए वो निराधार साबित हुए। हमारे पास बाकायदा वहाँ पे सुविधाएं थी, बेड उपस्थित थे और जहाँ पे जो है ना पेशेंट्स को भर्ती करना था, प्रॉपर मैनेजमेंट था हमारे पास। हमने बाकायदा डेथ रेट जो था हमारा वो सबसे कम था। कोरोना के पूरे समय में बात रोज़गार पर आ जाते हैं तो रोज़गार में भी 2 साल के दौरान जो भी चीज़ें हुई, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं हुआ पूरे देश के अंदर जिसने अपना बजट कोरोना में पॉजिटिव दिखा पाया हो। हमारी दिल्ली सरकार ने 9,000 करोड़ का पॉजिटिव बजट दिखा के दिल्ली सरकार को फायदे की सरकार साबित किया, कोरोना के सरकार में जो किसी ने नहीं कर पाया। मीनाक्षी जी क्या कहेंगे इस पर आप? बड़े भाई से मैं ये कहना चाहूँगी, आप एज ए डॉक्टर बता रहे थे या फिर एज ए आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर लोगों को ये जानकारी दे रहे थे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप एज ए डॉक्टर यहाँ पे हम लोगों को बता रहे थे। और अगर मैं कोविड की बात कहूँ, मैं मानती हूँ लोगों की डेथें हुई हैं और जिस परिवार पे ये गुजरा है वही जानता है कि उसने क्या झेला है। और मैं भी कोविड के कार्यकाल में, मैं ऐसा नहीं है कि मैं घर के अंदर थी, कोविड के समय मैं पूरा टाइम, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, मैं कंटिन्यू क्षेत्र में रही हूँ, लोगों के बीच में रही हूँ। ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट आ जाता जी मीनाक्षी जी। तो मैं ये कह रही थी कि कोविड के लेकर अगर आप कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल था, तो ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि माननीय विधायक जी ने, हमारे यहाँ जो सदर विधायक हैं आदरणीय सरिता भदौरिया जी, उन्होंने कोविड के समय में ऑक्सीजन खुद उपलब्ध कराने का काम किया। और हमारी जो कई ऐसी हम लोगों की यंग लोगों ने, हम लोगों ने टीमें बना रखी थी। जैसे इटावा में एक हेल्प डेस्क काम करती है, हम लोगों ने ऐसे यंग लोगों ने टीमें बना रखी हैं। कोविड के टाइम पे हम लोग ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं लोगों को, क्या क्या जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब हम उपलब्ध कराते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे? और हम लोग तो इतने एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक, हमारी हर क्षेत्र में, हर गाँव में हमने 2-2, 4-4 लड़के बना रखे हैं कि आप अगर गाँव में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप ये नंबर है, आप इससे कॉन्टैक्ट कीजिए। इवन ब्लड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, क्या चाहिए आपको, हम लोग हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। एक और मुद्दे की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 4.5 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के। ऐसे में हमारे साथ में कुछ युवा हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अभी इन 4.5 साल में कितना विकास हुआ? जिस तरह से भाजपा नेता मीनाक्षी चौहान जी ने बताया कि दवाइयाँ जो है उपलब्ध हैं। मेरे स्वर्गीय राम भरोसे ताऊ जी थे, जो मैं खुद उनको लेकर पूरे महेवा के चक्कर काटे, कहीं भी डॉक्टर ने दवाई नहीं। मैं इटावा लेके गया, वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं थी, जबकि इनके यहाँ प्रत्येक गांव महेवा में ही ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं थी। ये इस चीज़ का जवाब दें फिर से। जी, ऑक्सीजन पैतृक गांव जो आप बता रहे हैं, महेवा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध थी। मैं मानती भी हूँ कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, लेकिन तुरंत ही उन्हें रिफ़र किया गया इटावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध थी।
चलिए मुद्दे की बात करते हैं। कोई मुद्दे पे नहीं आ रहा है। पिछले ऑक्सीजन में पहुंच गए, कोरोना काल में पहुंच गए, जबकि 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। मैं अपने ऑडियंस से भी कह रहा हूं, हमारे साथ में नेता भी हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूं कि 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। 4.5 साल में जिन वादों को लेकर बीजेपी सरकार उतरी थी, सरकार में आई थी, क्या उन वादों को पूरा कर पाई है? हमारे साथ में मनोज दीक्षित जी हैं, कांग्रेस नेता। ये बताइए, क्या इन्होंने जितने भी वादे किए जनता क्या पूरे हो पाए हैं? माइक दे दीजिए। 4 साल में इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। बस इन्होंने अपना विकास किया, अपनी पार्टी का उच्च स्तर पे विकास किया है। कांग्रेस 70 साल गवर्नमेंट में रही, सत्ता में रही, उसके बाद भी पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद में उसका कार्यालय नहीं है। इन्होंने सिर्फ 4.5 साल में हर जनपद में 75 जिलों में एसी एयर कंडीशन कार्यालय का निर्माण किया, जिसमें कम से कम करोड़ों रुपए एक कार्यालय में खर्च किया। वो पैसा कहाँ से आया? पहली बात। दूसरी बात, जो इनके भ्रष्टाचारी मंत्री, इनके में तो इतिहास रहा है कि जो रेपिस्ट रहा वो सबसे बड़ा मंत्री बना दिया गया, और वहाँ साक्षी महाराज जैसे लोग भी मिलने गए जेल में, बाद में उसका एक्सीडेंट भी। एक किस्सा नहीं है साहब। 4.5 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है। इनका एक नारा था सबसे बढ़िया, लोक लुभावना, कि हम आएंगे, सबका साथ लेंगे, हर वर्ग का साथ लेंगे, लेकिन विकास सिर्फ भाजपा का करेंगे, किसी भी वर्ग का विकास नहीं हुआ। जबकि उस समय लोगों में एक आस थी, बड़े लंबे तरीके से प्रचार प्रसार किया गया था कि हम जो है विदेश में जो काला धन कांग्रेस ने जमा कर रखा है उसको निकाल के लाएंगे और सभी के खातों में पहुंचा देंगे। पहले लेडीजों ने खाता खुलवाया, फिर जेंट्स ने खाता खुलवाया। 15 लाख तो छोड़ो, 1500 रुपये नहीं आया आज तक, पहली बार। तो इस गवर्नमेंट में पूरा भाजपा का विकास हुआ है, बाकी किसी पब्लिक का कोई विकास नहीं हुआ है। रोजगार छीनने का काम किया है, रोजगार देने का कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी वैकेंसी नहीं रही है। इसके अलावा जितनी वैकेंसी थी, जो भी रोजगार थे, इन्होंने छीने हैं। छीनने के अलावा किसी का कोई बदला नहीं। वादा किया था जनता से कि किसान से वादा किया था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी। इस पर हमारे साथ चर्चा करेंगे रोहित जी। रोहित जी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? जी, मैं विकास की पहले थोड़े से एक स्टेटमेंट विकास पे देना चाहूँगा कि योगी सरकार या बीजेपी सरकार ने प्रदेश में किस लेवल पे विकास किया है। उसके बाद मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो विकास के नाम पे विकास के कुछ विकास का मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे हम तय करते हैं कि हमारे प्रदेश का या क्षेत्र का विकास हो रहा है? हाँ जी, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि महंगाई, इन्फ्लेशन दिन दिन बढ़ता जा रहा है, रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए हैं, आर्थिक व्यवस्था सुधारी नहीं है, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को उपलब्ध होनी चाहिए, उनमें कोई भी इजाफा नहीं है। जैसा था वैसा ही रवैया है। तो विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आ जाए, मान लीजिए केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तो जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है, क्या आपकी सरकार कर पाएगी?
आपका विकास है वो संकल्प पत्र जैसे ही बाबा जी ने जो है शपथ ली उसको पूरे काम करते हैं। एक भी संकल्प पत्र का एक भी लाइन अगर पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया होता तो शायद जो है हम उसे वोट देते थे। ठीक है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी जी हाँ। दूसरी बात 2012 में माननीय अखिलेश चीफ मिनिस्टर बने, जो उनका जो है विकास मॉडल था या उन्होंने जो वादे किए थे वो एक एक करके सभी वादे पूरे किए। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया। जो मेन जो मुद्दा है वो इस समय रोजगार का है और चिकित्सा का है, उस पर सरकार पूर्णतः फेल है। हम फिर से ये जो है पूछना चाहते हैं बड़े भाई, सिर्फ आपकी सरकार ने, अगर आपकी सरकार ने कुछ किया है तो बस परिवारवाद और समाजवाद, तो कुछ नाम रखा है समाजवाद। समाज का क्या हो रहा है भैया? सिर्फ परिवार का हो रहा है। आपके परिवार का ही सीएम होता है, आपके परिवार का ही सांसद होता है, आपके परिवार का ही विधायक होता है। भैया तो हम सब और जो पार्टी के लोग हैं वो क्यों है पार्टी में और क्या कर रहे हैं पार्टी में, जब आपकी पार्टी सिर्फ आपके परिवार को ही लेकर चल रही है। और आपने जैसा कहा कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, वादे नहीं किए, आप अच्छे से जानते हैं पिछले 2 वर्ष से 2 से 2.5 वर्ष होने जा रहा है कोविड, किस कदर कोविड अपने ही देश पर नहीं पूरे विश्व पर हावी था। और कोविड कार्यकाल में आप सभी जानते हैं कि लोगों का घर से निकलना दूर था। उस ऐसे समय पे सरकार ने हर व्यक्ति तक फ्री गल्ला पहुंचाया है। जो लोग इसके काबिल थे उनको फ्री गल्ला दिया गया है, घर तक पहुंचाया गया है। योगी जी ने एक दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। क्या गड्ढा मुक्त हुई? ये यहाँ की जनता से पूछते हैं हम। क्या नाम है भैया? प्रवीण कुमार। क्या उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? नहीं, कहाँ अभी ये चाहे महवा की सड़क ले लो, महवा सड़क मायबागी हरीपुर वाले रोड पे ले लो, उसकी तो जिंदगी ही कट गई है गड्ढे ही में। आपका क्या कहना है इस पर? यही है कि अभी आप मौके पे आके देख लें कि वहाँ कम से कम कमर बराबर पानी भरा हुआ है और वहाँ जबकि बीजेपी के क्षेत्रीय नेता पर डे निकलते हैं, उनका घर उसी रास्ते पड़ता है, पर डे आना जाना रहता है, पर अभी तक कोई वहाँ कार्य नहीं हुआ। गड्ढे अभी भी गड्ढा मुक्त सड़कों का सिर्फ दावा किया गया था, लेकिन गड्ढे जो हैं वो अभी तक नहीं भरे गए। जिन सड़कों को 4 साल से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ की जनता को कि वो सड़कें बना दी जाएंगी, मेरे ख्याल से अभी तक वो सड़कें नहीं बनी हैं। इस पर क्या कहना है मीनाक्षी जी आपका? पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूँगी, अभी मेरे छोटे भाई ने एक सड़क की बात की है महेवा की ही, कि वो कभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। जब यहाँ पर इटावा में सेल्वा कुमारी जे डीएम थी तो उनका दौरा महेवा में था और मैं व्यक्तिगत रूप से उनके समक्ष गई थी और मैंने उस सड़क के बारे में कहा था और उन्होंने मेरे कहते ही तुरंत वहाँ जेसीबी मंगवाई और सारे काम स्टार्ट करवाए। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उस गड्ढे मुक्त सड़क को ना बनने पर विवाद पैदा कर दिया और जो कि उसके बाद भी नाला बनवाया गया, सड़क का पानी, क्योंकि वहाँ की पानी निकास की इतनी समस्या है। लेकिन वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो नहीं बनने दे रहे हैं, मैंने स्वयं बहुत प्रयास किया उस सड़क के लिए। 5 मिनट का समय बचा है, जल्दी सवाल कर लेते हैं। जी आपका क्या कहना है मनोज जी? नगर की बात रही, इटावा बरतना चौराहे पे जो मेन सिटी जिसे बोलते हैं उसके नीचे वहाँ पर पूरा पानी भरा था। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने वहाँ धान रोपाई की थी। अभी 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले की बात है, शायद आपने इसको देखा हो। वहाँ हम लोगों ने धान रोपाई की, प्रशासन ने संज्ञान में लिया, तब वहाँ जो है वो पत्थर डाले गए और तब उसको लेबल किया। तो जब सिटी की ये पोजीशन है तो गाँव और देहात की बात करना बेमानी है, ये मैं नहीं मानता हूँ। कोई सड़क नहीं बनी है, सड़क के नाम पे खाना पूर्ति की गई है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ यदि विकास हुआ तो सिर्फ भाजपा गवर्नमेंट का विकास हुआ है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने किसको चुना है जो मुख्यमंत्री के रूप में दिख सके? किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो एक रहती है कि मुख्यमंत्री के लिए एक संगठन है, संगठन में जो भी आवाज़ उठेगी उसी को मुख्यमंत्री के लिए होगा। पहला चेहरा अभी तक है आपकी नज़र में, आपकी पार्टी में? हाँ जी है। क्या नाम है? प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद तिवारी जी। आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी का तो साफ सुथरा एकदम चेहरा है अखिलेश यादव जी, पहली बात। दूसरी बात, 1 मिनट हम आपका लेना चाहेंगे। जब राशन की बात बोली, मैं उस पर यह कहना चाहेंगे भाजपा नेत्री से कि राशन की कीमत है 80 रुपया
और राशन के साथ जो प्रचार सामग्री बांटी जा रही है उसका टेंडर जो हुआ है, जिसे आप किसी भी तरीके से सरकार से मांग सकते हैं, वो 160 रुपया का टेंडर हुआ है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो जो प्रचार न करके वो 160 रुपये का गल्ला और जोड़ देती, शायद बहुत अच्छा हो जाता। तो उसका जो रेट 80 रुपया है और वो 160 रुपया है। इस पर इनका क्या कहना है? से पूछ सकते हैं कि उन्हें राशन पर्याप्त मिल रहा है, उन्हें कोई समस्या नहीं है, और जो भी राशन मिल रहा है मैंने पहले पैक करवा दिया था, उसमें जो चावल और गेहूं था वो सिलेंडर में कीड़े पड़ गए। जब वो जाके लोगों ने देखा घर पे तो भाजपा का प्रचार तो हुआ, लेकिन साथ में कीड़े मकोड़े खाने के लिए मिले, वो गल्ला फेंका गया। कीड़े मकोड़े ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ जनता मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रजनीश दीक्षित और महेवा निवास है, और ये हमारे जो महासचिव आम आदमी पार्टी सतीश दीक्षित जी, हम के छोटे भाई। तो हमारा ये कहना है कि सभी पार्टियां, हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग आपस में जो लड़ते हैं, होना चाहेंगे, हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि सभी दल आपस में दलों के नाम से लड़ना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि दलों के नाम से लड़ने वाले हिंदुस्तान के कितने झंडे बनाना चाहते हैं। एक घर घर से झंडा लग जाएगा। योगी जी कहते हैं, योगी जी ने यही कहा कि हम देश बंटने नहीं देंगे और देश में दूसरा झंडा बनने नहीं देंगे। बताइए, जब देश में दूसरा झंडा वो बनने नहीं देंगे तो गुंडागर्दी की धमकी के द्वारा ये बात आती है कि धमकी आती है कि घर घर में इतनी पार्टियां, आप पार्टियों दलों के नाम से आपस में लड़ रहे हो। योगी जी जवाब दें, आम आदमी पार्टी, हम सब लोग आपस में एक दूसरे को जवाब दीजिए कि दलों के नाम से हम लोग क्यों लड़ते हैं। हम सब एक लोकतंत्र के सिपाही हैं, और लोकतंत्र के सिपाही के आधार पर पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी जो 5 साल सरकार चली थी। और बताइए, आप लोग दलों के नाम से क्यों लड़ते हैं? क्या हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं? अखंड भारत को बांटने के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। इसी के साथ में हमारी जो डिबेट है उसका जो समय है वो पूर्ण हो चुका है। ऐसे ही आपको अनेक डिबेट के साथ में आपको मिलेंगे जल्दी भारत टीवी पर। कैमरा पर्सन मोहित के साथ पुष्पेंद्र कुमार, भारत टीवी।